हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा चरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कैंसेरियन यानी कर्क राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं कैंसेरियन आपका नवंबर का मंथ कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। यहाँ पर मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है कैंसेरियन कि आपके लव लाइफ में स्ट्रगल एंड हार्ड टाइम्स रहे हैं रीसेंट पास्ट में भी, और हो सकता है कुछ टाइम से आप लोगों के लव लाइफ में उथल पुथल चल रही हो। काफ़ी लोगों के, काफ़ी कैंसेरियंस जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही होगी जहाँ पे बातें बंद होंगी, जहाँ पर ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी होगी विद द टावर कार्ड शोइंग एंड द डेथ कार्ड शोइंग। बट दैट बीइंग सेड, यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ लाने की एक्सपेक्टेशंस हैं और इंटेंशन है कैंसेरियन। आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि ये रिलेशनशिप एंड हो, और कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन के अंदर भी ऐसी एनर्जीज बन रही हैं। नवंबर में जो भी टावर, नवंबर के पहले एक्चुअली आई फील लाइक नवंबर के पहले कुछ टावर मूवमेंट आया होगा जहाँ पर आप दोनों की बहुत अनएक्सपेक्टेड लड़ाई होना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को लेकर के बातें बंद होना, अचानक से बातें बंद होना, ऐसी कोई सिचुएशन बनी होगी कैंसेरियंस। बट क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड है और पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो कि एक तरीके के न्यू प्लान्स को दिखाता है, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को दिखाता है आप अपने रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पर कुछ नए तरीके से अपने रिलेशनशिप में पैशन को इनकलकेट करना, ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पर। अगर किसी तरीके का मिसकम्युनिकेशन था तो उस मिसकम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा रिसर्च करके और जानने के बाद कोई सॉलिड डिसीजन लेना चाहिए, ऐसी यहाँ पर एडवाइस है। और ऐसा ऐसा होते हुए भी दिखता है मुझे आपके लिए कैंसेरियन। यहाँ पे काफ़ी प्लानिंग चल रही है, नॉट ऐसी प्लानिंग नहीं जो कई बार पहले हो चुकी है आपके रिलेशनशिप में। दिस प्लानिंग जो अभी चल रही है अपने रिलेशनशिप को लेकर फॉर द ग्रोथ, ये एक्चुअली सस्टेन करेगा, ये एक्चुअली ग्रोथ लेकर आएगा, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा आपके रिलेशनशिप में विथ द डेथ कार्ड शोइंग। स्कॉर्पियो एनर्जी इज प्रोमिनेंट हेयर, ऑल्दो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आप में से बहुत लोग स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों, बट कुछ लोग हो सकता है आप में से स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों। ना यहाँ पर एक ऐसी इंटेंशन आप दोनों की तरफ से, जहाँ पे नवंबर में कुछ ऐसी सिचुएशन या स्थिति बनेगी जहाँ पर आप दोनों फुल ऑफ एनर्जीज, ब्राइट आइडियाज और प्लेफुल एक लवेबल एनर्जी लेकर आओगे अपने रिलेशनशिप में, ताकि ये इसमें ग्रोथ आए, ताकि ये चीज़ें आगे बढ़े ना कि ख़त्म हो। क्योंकि देखिए दोनों स्प्रेड में, दोनों 3 कार्ड स्प्रेड में ये चीज़ काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखती है कि टावर मूवमेंट और डेथ कार्ड के बाद एक नई शुरुआत का आना जो कि ग्रोथ लेकर आए। और ये टावर मूवमेंट आपके लाइफ में कैंसर आपको काफ़ी स्ट्रेस या दुख देकर गया होगा। आई एम सीइंग सम ऑफ यू आर ऑन पिल्स, आई डोंट नो, आई फील लाइक आप में से कुछ लोग शायद पीसीओडी से डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा स्ट्रेस आप फील कर रहे होगे। स्ट्रेसफुल रहा होगा रिसेंट टाइम इन टर्म्स ऑफ लव कैंसेरियंस फॉर यू। बट क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड है, यहाँ पर एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन का आना, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन का आना और डेफिनेट कम्युनिकेशन का आना आपके लिए दिखता है यहाँ पर कैंसेरियंस। रिलीज दिस स्ट्रेस, क्योंकि बहुत ही प्रोमिनेंटली 2 बार ये सेम एनर्जी आई है जहाँ पे बहुत ही सॉलिड तरीके से ये दिखता है कि आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन आने का कॉन्फर्मेशन है, राइट? कॉन्वर्सेशन आने का कॉन्फर्मेशन है जो कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लेकर आएगा, राइट? आप इस अब जब बात होगी आप दोनों की, तो आप एक नए अप्रोच के साथ डील करोगे अपने रिलेशनशिप में, राइट? लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी कैंसेरियंस इस रिलेशनशिप को लेकर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर कैंसेरियंस, कैंसेरियन के पार्टनर की फीलिंग्स अपने रिलेशनशिप को लेकर। वाओ, द मैजिशियन। आपके पर्सन की एनर्जी देखिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बट अभी वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, राइट? वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अंदर ही अंदर, बट आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अभी उनके मन में वो कॉन्वर्सेशन को लेकर सोच विचार चल रहा है, लाइक यहाँ पर जैसा कि पेज ऑफ वॉन्ड्स में प्लानिंग और एक फॉरवर्ड, नॉट फॉरवर्ड बट एक
ऐसी प्लानिंग जो स्टे करे, ब्राइट आइडियाज़, इस तरीके की कुछ ब्राइट आइडियाज़ उनके दिमाग में चल रही हैं जिसको ले करके फिर इस रिलेशनशिप में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बने, राइट। प्लीज़ टेल मी मोर, प्लीज़ टेल मी मोर आर्कएंजल्स। कैंसर इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी इस रिलेशनशिप को लेकर इन द मंथ ऑफ नवंबर? नो 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 नो, प्लीज़ टेल मी मोर। कैंसर इनके पार्टनर की फीलिंग्स। राइट, सो यहाँ पर किसी तरीके का डिनायल वाला एनर्जी दिखता है। उनको पता है दैट यू आर देयर पर्सन, उनको पता है कि यू गाइज बिलोंग टुगेदर, बट स्टिल वो इस चीज़ पे अभी फ़िलहाल एक्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा डिनायल वाली एनर्जी में है जब ये रीडिंग आप देख रहे हो तो। बट क्योंकि वो अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, तो ये डिनायल की एनर्जी हटेगी। क्योंकि मरकरी यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी बहुत ओवर पावरिंग है, तो ये जो डिनाइल की एनर्जी चल रही है जाते हुए दिखती है। डिनाइल की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों की वजह से आई है आपके पर्सन में, जिसकी वजह से वो शांत हैं, अभी एक्ट नहीं कर रहे हैं, पर वो डेफिनेटली एक्ट करेंगे। यहाँ पर मजिशियन का कार्ड 1 शो करता है, जो कि नई बिगनिंग्स को भी दिखाता है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक अगेन शोज ग्रोथ इन द रिलेशनशिप। सो फिलहाल जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि शायद आपके पर्सन एक्ट नहीं कर रहे हैं, एफर्ट नहीं कर रहे हैं, बट बिलीव मी यू, यहाँ पर उनके मन में प्लानिंग चल रही है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, ग्रोथ लाने की, आफ्टर सम ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर सम वेरी वेरी टर्बुलेंट टाइम, राइट। लेट्स सी मोर कैंसेरियंस। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कैंसेरियन अपने रिलेशनशिप को लेकर? कैंसेरियन की एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर इन द मंथ ऑफ नवंबर? आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी। Ace of Wands again and the Sun card. See, I feel like यहाँ पर किसी तरीके का मिस जजमेंट, अनक्लैरिटी की सिचुएशन बनी है, जिसकी वजह से आप काफ़ी इमोशनल, डीपली चले गए इमोशंस में, एंड जिसकी वजह से भी शायद सम ऑफ यू माइट हैव नॉट बीन स्लीपिंग ऑल्सो प्रॉपरली, है ना। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इस रिलेशनशिप में ऑफकोर्स एक क्लैरिटी की, कि जो भी मिसकम्युनिकेशन या मिस जजमेंट हुआ है उसमें क्लैरिटी आए। सम ऑफ यू लाइक सनफ्लावर की आप दोनों के बीच में शायद अगर कोई बात हुई हो, या सनफ्लावर से रिलेटेड चीज़ें, टू सनफ्लावर, एंड सनफ्लावर ऑल्सो डिनोट्स अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, राइट। सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ देखता है, विच इज़ विजन, ब्राइटनेस, क्लैरिटी। तो ये एक्सपेक्टेशन आपकी रहेगी अपने रिलेशनशिप से। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बहुत ही ज़िद्दी किस्म का एटीट्यूड कैरी करता हो, बट आप उसको पीछे छोड़ने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है इस रिलेशनशिप में उस ग्रोथ की जो कि आगे तक जाए विद अ विजन। लाइक सन की रोशनी आपको विजन देती है, राइट। तो ये सन कार्ड यहाँ पर उस तरीके से मैं रीड करूँगी जहाँ पर आप चाहते हो कि दूर तक की प्लानिंग हो, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। अपनी ज़िद को पीछे छोड़ करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होना, ऐसी एनर्जीज भी हैं, राइट। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इन द मंथ ऑफ नवंबर कैंसेरियंस। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, कैंसेरियन के पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस क्या रहेगी इन द मंथ ऑफ नवंबर? राइट, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं जो काफ़ी स्ट्रेस लेकर आई होंगी आपके लव लाइफ में कैंसेरियन, बट रेस्ट एश्योर्ड नवंबर का मंथ विद दिस लवर कार्ड शोइंग, अपने आप को बहुत ज़्यादा बांध के रखना। अगेन आई विल रीड दिस 8 ऑफ सॉर्ड एज डिनायल, है ना। आपके पर्सन के अंदर एक डिनाइल की एनर्जी जो बनी है, वो धीरे धीरे एज द मंथ प्रोग्रेसेस वो यहाँ पर चेंज होते हुए दिखती हैं, बिकॉज यू कैंसेरियन आर देयर विश फुलफिलमेंट। वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। यू हैव दिस पावरफुल ऑरा, क्वीन लाइक ऑरा अबाउट यू कैंसेरियन, जिससे वो बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। उनको लगता है शायद कहीं ना कहीं, शायद उनको ये भी लगता है कि यू डोंट नीड देम। इसकी वजह से भी उनके अंदर एक डिनाइल की एनर्जी है, नॉन एक्शन की एनर्जी है। समवेयर दे फील कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट और अपने आप में काफ़ी
अपने आप में ही खुश हो, अपने आप में ठीक हो, आपको कोई और चाहिए नहीं। उनको ऐसा लगता है शायद कि यू आर हैप्पी ऑन योर ओन। इस वजह से भी वो थोड़ा सा नॉन एक्शन की एनर्जी है आपके पर्सन में, बट उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस रिलेशनशिप में इस केज को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है। दे फील लव फॉर यू कैंसेरियंस। यहाँ पर एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हायरोफेंट विच अगेन डिनोट्स कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और एक विजडम का डेवलप होना आपके पर्सन के अंदर, जिसके बाद वो यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिखते हैं। पेशेंस का भी डेवलप होना दिखता है आपके पर्सन के अंदर कैंसेरियंस, राइट। नाउ लेट्स सी हिडन फैक्टर्स क्या हैं इस रिलेशनशिप के, जो इस रिलेशनशिप को बॉदर करते हैं, जिसको आपको देखने की ज़रूरत है ताकि नेगेटिविटी ना आए आपके रिलेशनशिप में। Please tell me, Archangel Michael, for Cancerians, hidden factors of this relationship. Oops! Okay, at the bottom of the deck we have 10 of Swords. तो यहाँ पे बैड टाइम एंड होते हुए दिखता है, उसके बाद लव आते हुए दिखता है। आप दोनों के बीच की पार्टनरशिप अच्छी है अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ दें। बहुत बड़ा तो यहाँ पे इशू ऐसा सच मुझे दिख नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कोई छोटी छोटी चीज़ और अचानक से होना और उस छोटी चीज़ का बड़ा बन जाना, ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से ये टावर मूवमेंट आया, ब्रेकअप या सेपरेशन की स्थिति बनी। बट ये यहाँ पर एंड होते हुए दिखती है आपके लिए in the month of November with a lot of love, with the lovers card showing and 2 of cups showing. तो इमोशनली आप दोनों ही इन्वेस्टेड हो इस रिलेशनशिप में कैंसेरियन, बट हो सकता है यहाँ पे आप में से कुछ लोग शादी करना चाह रहे हैं और वो कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, या आपके पर्सन आपसे टाइम मांग रहे हैं। ये आया है हिडन फैक्टर में कार्ड एज 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जाना, 2 स्टेप आगे ले जाना, शादी के बारे में सोचना, इस तरीके की चाहत है आप दोनों में से किसी एक की, और वो डिज़ायर फुलफिल नहीं हो पा रही है। ये एक हिडन फैक्टर है जिसके वजह से भी शायद आप दोनों में थोड़ा मन मुटाव रहा होगा। तो बट यहाँ पे जजमेंट कार्ड है विच शोज़ कि ऑफकोर्स यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी है जो कि शादी तक बात को लेकर जा सके। थोड़ा फॉरगिविंग एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है, चीज़ों को पकड़ के ना बैठें, थोड़ा थोड़ा जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको रिलीज़ करें, सो दैट ये रिलेशनशिप में जो ग्रोथ की संभावना है वो आगे तक जाए, राइट। लेट्स सी द एडवाइस, एडिशनल एडवाइस फॉर यू कैंसेरियंस। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, रिलेशनशिप एडवाइस फॉर कैंसेरियन इन द मंथ ऑफ नवंबर। एम्पैथी, फ्रेंडशिप एंड बैलेंस। वाओ, सरेंडर, सरेंडर टू लव, सरेंडर टू लव। एम्पैथी, आई डोंट नीड टू से कि आपको एम्पैथी इनकलकेट करने की ज़रूरत है, आपके अंदर वो एम्पैथी है, बट क्योंकि ये बैलेंस मिसिंग था आपके अंदर, उसकी वजह से ये एम्पैथी कहीं ना कहीं बैक सीट ले लिया होगा। बट ये एम्पैथी आपको दोबारा से ऊपर लाने की ज़रूरत है ताकि ये फ्रेंडशिप का बॉन्ड डेवलप हो, और ये फ्रेंडशिप का बॉन्ड डेवलप होते होते वो बैलेंस आए, वो बैलेंस आते आते इस रिलेशनशिप में वो ग्रोथ आए, जो ग्रोथ आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप में। सो इनकलकेट दैट एम्पैथी एंड फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड इन योर रिलेशनशिप, राइट। और अपने अंदर एक बैलेंस, जो कि ये स्ट्रेसफुल एनर्जी है यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड की, उसको हटाइए, सो दैट अपने अंदर आपको एक बैलेंस फील हो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। ताकि वही बैलेंस आपके अंदर एम्पैथी लेकर आए, एक फ्रेंडशिप जैसा सॉफ्ट एंड प्यारा सा जो साइड है आपका वो सामने लेकर आए, ताकि आपके रिलेशनशिप में वो ग्रोथ, वो कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन की जो पॉसिबिलिटी है वो आपको सामने दिखने लगे, राइट। इट ऑलवेज starts with yourself. Things always starts to manifest first when you start to feel it inside yourself, right? Instead of saying कि बाहर से सामने वाले से मांगने से बेटर है कि आप अपने अंदर उस सिंपैथी को इनकलकेट करें। और ये काफ़ी सारी चीज़ें ना कि सिर्फ आपके रिलेशनशिप में बट आपके अंदर भी चेंज करेगा, वो बैलेंस लेकर आएगा जो शायद रिलेशनशिप की वजह से मिसिंग था, राइट। सो दैट्स द एडवाइस। एंड प्लीज़ डो नॉट स्ट्रेस। यहाँ पे बहुत पॉजिटिवली मुझे दिखता है इस रिलेशनशिप में ग्रोथ का आना, पॉजिटिविटी का आना, और एक जो क्लैरिटी मिसिंग है उस क्लैरिटी का आना, एक विजन का मिलना जो शायद अब तक आपको नहीं पता चल पा रहा था कि वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप गोइंग, बट दैट यू विल ऑल्सो गेट टू नो, बिकॉज बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड एक बहुत पावरफुल ट्रूथफुल कम्युनिकेशन आपके लिए लेकर आएगा, और बैड टाइम्स एंड होंगे। 2 of Cups will give you a lot of love, and again there is this
passionate, playful energy that you will feel in the month of November in your relationship, Cancerians, right? So this was your reading. I hope it resonated with you. अपने स्ट्रेस को साइड रखिए, सारी पॉजिटिव चीज़ें जो यहाँ पर इस रीडिंग में आपके लिए आई हैं उनको लीजिए, अपने ऊपर काम करिए ताकि आप उस बैलेंस को फील कर सके। आपसे आगे आने वाली रीडिंग से मिलते हैं कैंसेरियंस। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डू नॉट स्ट्रेस, and please do not forget to like, share and subscribe to Rewa Tarot. Thank you for watching.